Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me Muhammad Asif and you are watching my YouTube channel Asif Zeeb MLT videos. Dear viewers, हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी कि इंटरव्यूज़ में कौन कौन से कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एक इंडिविजुअल से जब वो इंटरव्यू देता है लैब टेक्नोलॉजिस्ट या लैब टेक्नीशियन के लिए। तो आज उस सीरीज़ का पार्ट 2 है जिसमें हम डिस्कस करेंगे आज वो कॉमन क्वेश्चन जो कि हेमाटोलॉजी में पूछे जाते हैं। और हेमाटोलॉजी लेबोरेटरी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जुज़ है। जो कॉमन टेस्ट होते हैं हेमाटोलॉजी में अक्सर सवाल उन्हीं में से पूछे जाते हैं, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे कि स्टेप बाय स्टेप कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले एक इंडिविजुअल को ये पता होना चाहिए कि हाउ टू कलेक्ट अ ब्लड सैंपल फ्रॉम एन इंडिविजुअल। तो ब्लड सैंपल में कलेक्शन में बहुत ज़्यादा सवाल भी पूछे जाते हैं उसी में कि कैसे ब्लड लिया जाएगा, कि व्हाट आर द मोस्ट कॉमन एंटीकोगुलेंट यूज इन हेमाटोलॉजी डिपार्टमेंट। फॉर एग्जांपल ADTA, ट्राइसोडियम सिट्रेट, ये एंटीकोगुलेंट्स हैं जो कि यूज़ होते हैं हेमाटोलॉजी में, तो उन्हीं के मुतालिक सवाल पूछे जाते हैं। एंटीकोगुलेंट्स आजकल एंटीकोगुलेंट जो आते हैं वो ट्यूब्स में आते हैं जिनको हम कहते हैं विक्यूटेनर्स। ये ESR का ट्यूब है। अगर हम इसको देखें ब्लैक टॉप, इसी तरह और एंटीकोगुलेंट आते हैं और वो अपने अपने स्पेसिफिक ट्यूब्स में आते हैं। तो अब ADTA कौन से ट्यूब में है और उसका कलर क्या है, कितना ब्लड लेते हैं और कितने रेशो से एंटीकोगुलेंट्स उसमें ऐड करते हैं। इसी तरह ESR के लिए कि ESR और ट्राइसोडियम सिट्रेट की रेशो क्या है, एंटीकोगुलेंट की रेशो क्या है। PT और APTT ये कौन से ट्यूब में लेते हैं और इसके लिए कौन सा एंटीकोगुलेंट यूज़ होता है और उसकी रेशो क्या है। तो ये एक सवाल अक्सर ये भी पूछे जाते हैं। ट्राइसोडियम सिट्रेट ये ESR के लिए भी यूज़ होता है और ये PT APTT के लिए भी यूज़ होता है, लेकिन रेशो में फ़र्क है, तो अक्सर ये सवाल पूछे जाते हैं उसमें। फिर विस्टेंट ग्रीन ट्यूब और जो लेटेस्ट मेथडोलॉजी है ESR के लिए उसमें क्या फ़र्क है कि वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब में जो ESR परफॉर्म करते हैं वो 1 घंटे में हम उसकी रिपोर्ट लेते हैं, जबकि जब हम विक्यूटेनर्स यूज़ करते हैं और ये ट्यूब्स यूज़ करते हैं ESR के लिए ये 30 मिनट क्यों है। तो ये सवाल भी मोस्ट कॉमनली पूछा जाता है। फिर इसके बाद हम आते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट की तरफ कि कंप्लीट ब्लड काउंट में कौन से पैरामीटर्स हैं, TLC की नॉर्मल रेंज क्या है, प्लेटलेट्स की नॉर्मल रेंज क्या है, ल्यूकोसाइटोसिस और ल्यूकोपीनिया किसे कहते हैं, व्हाट इज़ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एंड व्हाट इज़ थ्रोम्बोसाइटोसिस। तो ये सवाल भी पूछते हैं CBC में। कंप्लीट ब्लड काउंट से रिलेटेड एक और क्वेश्चन जो कि यूजुअली पूछे जाता है कि इंडाइसिस कंप्लीट ब्लड काउंट में कौन से हैं। रेड सेल इंडाइसिस जिसको हम कहते हैं MCV, MCH और MCC। फिर कंप्लीट ब्लड काउंट जो जिस इंस्ट्रूमेंट पे परफॉर्म करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का प्रिंसिपल क्या है, लाइक सिस्मिक्स इंस्ट्रूमेंट है या मेडोनिक है या मेंड्रे है, तो ये कौन से प्रिंसिपल पे हैं और इसमें 3 पार्ट कौन सा है और 5 पार्ट कौन सा है और इसका मतलब क्या है। फिर इसके बाद अनीमिया की तरफ आते हैं कि मॉर्फोलॉजिकली अनीमिया कितने टाइप्स के हैं, लाइक नार्मोसिटिक नार्मोक्रोमिक अनीमिया, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया और इसी तरह मैक्रोसिटिक अनीमिया। फिर इसकी फर्दर सब क्लासिफिकेशन है। फिर स्टेनिंग की तरफ आते हैं कि कौन से स्टेनिंग यूज़ होते हैं हेमाटोलॉजी डिपार्टमेंट में, रूटीन स्टेनिंग कौन से हैं और स्पेशल स्टेनिंग कौन से हैं। जैसे रेटिक काउंट के लिए रेटिक स्टेन है, आयरन स्टेन है, फील्ड स्टेन है, लिशमन स्टेन है, जिम्जा स्टेन है, राइट स्टेन है। तो दीज आर द कॉमन स्टेन विच आर यूजुअली यूज्ड इन हेमाटोलॉजी और अक्सर इसमें से सवाल पूछे जाते हैं। फिर स्पेशल जो स्टेन्स है जो कि ल्यूकीमिया की डायग्नोसिस के लिए हम यूजुअली यूज़ करते हैं, लाइक MPO, सूडान ब्लैक बी, PAS स्टेन, इसके मुतालिक भी सवाल करते हैं, लेकिन ज़्यादा डीप में वो नहीं जाते हैं। अब आते हैं ESR की तरफ। तो ESR स्टैंड फॉर, ESR का प्रिंसिपल क्या है, नॉर्मल रेंज क्या है ESR का, मेल में और फीमेल में डिफरेंस क्यों है। फिर ESR
कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इफेक्ट ESR। लाइक अगर आपने ESR स्टेन सेंट्रीफ्यूज के करीब रखा है तो ESR पे इफेक्ट होगा, तो इसको हम कहते हैं फैक्टर्स दैट इफेक्ट्स ESR। तो इसी तरह और भी ज़्यादा फैक्टर्स हैं जो कि ESR को इफेक्ट करते हैं, तो उनके आपने जस्ट उनके नाम लेने हैं बस। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट इज़ पेरिफेरल स्मीयर, कि एक पेरिफेरल स्मीयर को आपने कैसे देखना है और इसमें आपने किन किन चीज़ों पे फोकस करना है। लाइक DLC डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, लाइक RBC की मॉर्फोलॉजी, प्लेटेट की मॉर्फोलॉजी और डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, इन पे। अब DLC कैसे परफॉर्म करते हैं, कौन कौन से सेल्स DLC में करते हैं, कौन कौन से सेल्स DLC में देखते हैं, लाइक न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इसिनोफिल और बेसोफिल, और उनकी नॉर्मल रेंज कैसी है। एक है डिफरेंशियल और एक है एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ WBCs। तो एब्सोल्यूट वैल्यूज ये भी पूछे जाते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट एब्सोल्यूट वैल्यूज फॉर WBC। तो वो एक फार्मूला है, उसके तहत यूजुअली एब्सोल्यूट वैल्यूज निकालते हैं। फिर इसके बाद हम आते हैं PT-APTT की तरफ, प्रोथ्रम्बिन टाइम और एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, कि PT कैसे परफॉर्म करते हैं और PT के लिए कौन से रिएजेंट्स यूज़ होते हैं, APTT के लिए कौन से रिएजेंट यूज़ होते हैं, PT में कैल्शियम क्यों ऐड नहीं करते जबकि APTT में कैल्शियम हम ऐड करते हैं। तो ये मोस्ट कॉमन सवाल है जो कि अक्सर पूछा जाता है PT और APTT से रिलेटेड। इसी तरह अगर PT एबनॉर्मल है, APTT नॉर्मल है या दोनों एबनॉर्मल है, तो कौन कौन से कंडीशन है जिसमें PT अगर प्रोलॉन्ग हो तो ये कंडीशंस हो सकते हैं, APTT अगर प्रोलॉन्ग हो तो ये कंडीशंस हो सकते हैं। तो ये कुछ कॉमन सवाल थे जो कि हेमाटोलॉजी में यूजुअली पूछे जाते हैं। बोन मैरो की तरफ यूजुअली नहीं जाते क्योंकि बोन मैरो एक स्पेशलाइज्ड टेस्ट है। हाँ, ज़रूर ये पूछते हैं कि HB इलेक्ट्रोफोरेसिस कौन से अनीमियास की डायग्नोसिस के लिए यूज़ होती हैं और आया ये स्क्रीनिंग टेस्ट है या डायग्नोस्टिक टेस्ट है। और हेमाटोलॉजी में स्क्रीनिंग टेस्ट कौन कौन से हैं, लाइक सेकलिंग टेस्ट। ये भी अक्सर सवाल पूछते हैं कि सेकलिंग टेस्ट का प्रिंसिपल क्या है, तो ये भी एक मोस्ट कॉमन सवाल है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी मोहम्मद आसिफ ज़ैद।